गुरुदेव हमेशा ये बात हम सबको कहते ही हैं। हमारे बीच में जगत गुरु विष्णु स्वामी पूज्य भैया जी महाराज विराजमान हैं, उनके चरणों में हम सादर वंदन करते हैं। तो कृपा करें आपका भी आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। जड़खोर गौधाम को ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना। राधे राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री पुरुषोत्तम शनमूलां श्री विष्णु स्वामी मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। देवक्या पालितो गर्वे लालितो अंगे यशोदया युतो बालो गोपालो रमयन्ता हृदय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन और उसके पश्चात जैसी सरकार की इच्छा। मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यास गद्दी पर आसीन हमारे अग्रज हमारे पूजनीय महाराज श्री के श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। हमारे जगत गुरु महाराज पीपा पीठाधीश्वर गोरेदाव जी की महान विभूति महंत श्री प्रहलाद दास जी महाराज, बड़े दिनेश जी और सभी संत श्री चरण वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। और आप सभी को मेरी राधे 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 राधे। इस समय हम किसी गौशाला में नहीं बैठे, हम कल्प वृक्ष के छत्र छाया में बैठे हुए हैं। क्योंकि गाय की सेवा करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष हमें चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जैसे मंच संचालन करते हुए भैया बता रहे थे कि महाराज जी भी हैरान हो जाते हैं कि क्या इतनी सेवा हम कर पाते हैं, और गुरु महाराज की कृपा के कारणवश हम कर रहे हैं। यदि आप गोविंद का प्रेम चाहते हैं, उनकी सानिध्यता चाहते हैं, तो आपको महाराज श्री की वाणी को अपने पल्ले में गांठ मारनी पड़ेगी। कैसे मारनी पड़ेगी?
एक बार भगवान कृष्ण के लिए मां यशोदा मोजा बनावे, और जब मोजा बनाए तो मैया लालाते कहने लगी, लाला अब सर्दी को समय आ गयो है, अब तू बाहर नंगे पैर जावे, ऐसे कर ने एक मोजा पहन लेकर। अब जैसे ही कहा मोजा पहन लेकर, तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सरलता से कहा, मैया इन मोजनते होएगो का कि लाला तो सर्दी ना लगेगी। अब जैसे ही कही लाला सर्दी ना लगेगी, तो भगवान की आंखें सजल हो गईं और सजल होकर कहने लगे, मैया फिर तो मोजा और बना दे, मेरे जितने बछड़ा हैं उनके सबके पैरन में पैरा दे। केवल इतने मेरे लिए ही नहीं, जितने बछड़े हैं उनके सभी के पैरों में, क्योंकि गैया मैया भी तो सोचती होगी उनके लालन ने भी तो ठंड लगती होगी। ये भाव भगवान श्री कृष्ण का, और मेरे को लगता है कि शायद उसी भाव से प्रेरित महाराज श्री गायों की सेवा में तल्लीन होते जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि गोविंद ने जो कहा है उस वाणी पर क्यों ना मैं चलूं, क्यों ना उस सेवा में लगा रहूं, जिससे कि पूरे समाज का, पूरे देश का हित इसी बात में है, किसी अन्य कार्य में नहीं है। आप अनेकानेक प्रयोजन करें, अनेकानेक तीर्थों में जाएं, लेकिन जहां गौ सेवा नहीं है तो ऐसे तीर्थ का भी कोई लाभ नहीं हो सकता। जैसे अभी महाराज श्री हमारे जगत गुरु पीपा द्वाराचार्य महाराज बता रहे थे कि बालाजी मंदिर, अब वहां बालाजी मंदिर में यदि गौ सेवा होती और उसी गौशाला से निर्मित घी के द्वारा वहां जो भी भगवान का भोग है वो तैयार होता, तो क्या उसमें अशुद्धि हो सकती थी? नहीं होती। लेकिन जहां जहां पर गाय की सेवा होती है वहां ना तो अशुद्धि रहती है, न और वातावरण शुद्ध हो जाता है। कुछ लोग तो गाय के बस दूध देती है तब तक ही पालन करते हैं, कुछ गृहस्थी ऐसा कार्य करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि गाय दूध दे तो भी उससे ज्यादा कीमत तो जब है जब वो दूध नहीं देती, क्योंकि जो बछिया का गौमूत्र है वो हमारे ऐसे असाध्य रोगों की बूटी है जिसकी व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए महाराज श्री की वाणी को आप सभी जने अपनाएं, और भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से माता से कहा, हे माँ सब बछड़ों के ध्यान के लिए इन्हें भी ठंड ना लग जाए, तो आप जो भी करने योग्य हैं वो ऐसे ऐसे साधन जुटाएं जिससे यहाँ गौशाला में सेवा निरंतर होती रहे, होती रहे, होती रहे। राधे राधे।